बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, एक हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, अगर आप उसको भी फॉलो करना चाहें तो प्लीज उसको भी फॉलो कर लीजिए। Dr.M.Ali एस्ट्रोलॉजर इंस्टाग्राम हमारा हैंडल है। और इसके अलावा आप अगर अपनी पर्सनल कंसल्टेशन चाह रहे हैं, जायचा बनवाना चाह रहे हैं, अपनी जायचे से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज हैं, सोशल हैं, हेल्थ के हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उनके बारे में कोई कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो और उनका इलाज चाह रहे हैं आप, तो कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से उसका जो कंसल्टेशन है इलाज का, वो भी आपका पॉसिबल हो सकता है। ये जो नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन पे, एक ये नंबर आपके सामने आ रहा है और एक ये नंबर देखिए, दोनों नंबर्स पे आप कॉल करके अपनी जो कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट है, वो एक फी है, पेड सर्विस है, इसको करने के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, वीडियो आपने पहली दफा देखी है, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर लें, और कमेंट सेक्शन में अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं काइंडली वो जरूर दीजिए, वो हमें आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जी नाजरीन, जो हमारा पहला बुर्ज है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बुर्ज हमल। हमल जो है इंग्लिश में इसको एरीज कहते हैं, और आपका ये सितारा भी है, बुर्ज भी है और ज़ोडिएक साइन भी है। और इसका जो अरसा है वो 21 मार्च से 20 अप्रैल तक का होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस अरसे में पैदा हुए हैं या पैदा हुई हैं, तो जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, तो आप समझ लीजिए कि आपका बुर्ज जो है वो हमल है, यानी एरीज। और इसका जो हाकिम सैयारा है वो मार्स है, मरीख, जो इस साल का बादशाह सैयारा है। और इससे मंसूब जो हरूफ हैं जिससे नाम रखने चाहिए बच्चों या बच्चियों के, वो अलिफ, लाम और ऐन है, या वो अफराद जिनके नाम अलिफ, लाम और ऐन है, उनमें भी बहुत हद तक जो खुसूसियात हैं वो एरीज वाली हो सकती हैं। नाम से ही रखना चाहिए। इससे मंसूब जो दिन है, दिन सारे बेहतरीन है मेरे रब के, मंगल का दिन है। और इससे मंसूब जो लकी नंबर है वो 9 है। और जो रंग आपकी शख्सियत पे, आपकी सेहत पे, आपकी ओवरऑल कारकर्दगी पे अल्लाह के हुक्म से अच्छा असर डाल सकते हैं, वो रंग सुर्ख और किरमजी रंग है। और इसके अलावा वो पत्थर जो यकीनन आपकी किस्मत को तो तब्दील करने में बिल्कुल कादिर नहीं है, वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है जिसने तकदीर बनाई है, वो बना सकता है, वो बदल भी सकता है। वो पत्थर जो आप पहन के मेडिकली, साइकोलॉजिकली बेहतर महसूस कर सकते हैं, वो पत्थर है याकूत, मरजान, सुर्ख अकीक या हीरा। और ये याद रखिएगा कि ये एरीज जो है ये फायर एलिमेंट है, यानी आतिशी बुर्ज है। अब हम बढ़ते हैं इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ, देखते हैं कि क्या हो सकता है एरीज वालों के मामलात में इस हफ्ते। ये जो रीडिंग मैं आपको दे रहा हूं, आप ये देख लीजिए। आपका ताल्लुक अगर कारोबारी तबके से है, मुलाजमत पेशा तबके से है, आप हाउस वाइफ्स हैं, लेडीज हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, किसी भी शोबा जिंदगी से आपका ताल्लुक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस हफ्ते मैं ये कहूंगा कि जो खवातीन हैं उनको थकावट का सामना करना पड़ सकता है, और उसकी वजह ये हो सकती है कि नाकाफी नींद और गैर मुतनासिब जो ग़िज़ा है, ये इसकी वजह बन सकती है। मर्दों में भी सुस्ती और कायली का अंसर जो है वो गालिब रहता हुआ नजर आ सकता है। आपने कोशिश करनी है कि सुस्ती जो है अपने पे गालिब नहीं आने देनी। अगर आप कर्ज से रिलेटेड मामलात में हैं, यानी आप कर्ज लेना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते लोन जो है वो आपको मिल सकता है। और बाकी जो बे औलाद जोड़े हैं एरीज, उनको अल्लाह ताला औलाद की खुशखबरी, यानी कंसीव करने की खुशखबरी जो है
वो देता हुआ कुदरत जो है वो देती हुई नजर आती है इंशाअल्लाह ताला। और बच्चों की जो तालीम है इसकी वजह से फिक्र लाहक हो सकती है, लिहाजा बच्चों के साथ डिस्कशन करें कि उनके तालीमी मसाइल क्या हैं। और वो गैर शादीशुदा अफराद जो एरीज से जिनका ताल्लुक है और ख़ास तौर पे वो जो पसंद की शादी करना चाह रहे हैं, उनको ख़ानदान के बुजुर्गों की तरफ से मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा ये है कि आपने कोई भी काम करना है, सफ़र कर रहे हैं, कोई लेन देन के मामलात हैं, आपके कारोबार के कोई भी मामलात है, तो आपने जो अजनबी अफराद हैं उनसे काफ़ी मोहतात रहना है, नज़र रखना है। और जिस काम को करने का आपने फैसला किया है उसमें फ़िलहाल किसी हद तक थोड़ी बहुत रुकावट जो है वो आ सकती है। और बाकी ये है कि ओवरऑल अगर हम देखते हैं ना इनकम, तो एक तो लोन का मैंने आपको बताया, वैसे भी गैर मुतवक्का तौर पर फ़ायदा होने की उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। और वो अफराद एरीज जिनका कोई एक्सपेक्टेशन बैरून मुल्क से वाबस्ता है, तो वो भी अल्लाह की मेहरबानी से इस हफ्ते में पूरी होती हुई नजर आती है। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है इंशाअल्लाह। बाकी ये है कि इस हफ्ते के अंदर आपने कोशिश करना है कि पहले जो पहर है ना उनके अंदर अपने इम्पोर्टेंट कामों को निपटाने का आगाज करें। जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी है आपने। जल्दबाजी किसी भी काम में आपके लिए नताइज जो हैं वो आपके ऑपोजिट आएंगे, वो मतलब ठीक नहीं रहेगी। जल्दबाजी वैसे भी ठीक नहीं है। हाउस वाइफ जो हैं उनके लिए ये है कि अपने ससुराल वालों के साथ थोड़ा सा मामला अपना क्लियर रखें, वरना खुदा न खास्ता कोई इल्जाम, कोई एलिगेशन जो है वो लग सकता है। और बाकी ये है कि आप घर पे एक छोटी सी दावत का एहतमाम करें और सारे खानदान वालों को मिल बैठकर आपस में गुफ्तगू करने का, अगर कोई गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करने का मौका फराहम करें। और जुमे वाले दिन ये है कि किसी अहम ज़रूरत में किसी अजीज या रिश्तेदार की ज़रूरत पेश आएगी और वो आपसे इंशाल्लाह ताउन करेंगे। और ये है कि जो शॉर्ट डिस्टेंस की जर्नी है, ये करीबी शहर का जो सफ़र है वो फ़ायदेमंद है इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये कहूँगा कि इस वीक में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी ने आपके साथ किसी काम का वादा किया है तो पॉसिबल है कि वो चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हो जाए। और छुट्टी का दिन अगर आपका आता है, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं, छुट्टी का दिन है, तो आपने यही देखना है, वो जो मैंने पार्टी वाली बात की, अपने रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप वाला मामला जो है वो आप रखिए। अच्छा, इस वीक में आपने कोशिश ये करनी है कि सुर्ख रंग जो है उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। खाने में भी आप देख सकते हैं, इसके अलावा पहनने में सुर्ख रंग जो है वो ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। इस हफ्ते में अगर हम देखते हैं कि आपके लिए खुशबू कौन सी अच्छी है, तो वो लेवेंडर जो है वो अगर आप यूज करते हैं इस वीक में, तो लेवेंडर जो है वो एक बेहतर जो है ना जिंदगी पे असर लेके आएगा इंशाअल्लाह ताला। पॉजिटिव थॉट्स को पॉजिटिव रखेगा। इसकी जो फ्रेग्रेंस है अल्लाह के हुक्म से आपकी थॉट्स को पॉजिटिव रखेगी। इसके अलावा सदकात जो हैं वो आप दीजिए अपनी इस्तेदाद तौफीक के हिसाब से, सिर्फ मुस्तहिकीन को। और कोशिश ये करें कि अनाज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका सदका दें। और चरंद परिंद की खिदमत जो आप कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। इसके अलावा ये है कि अपनी जो इबादत हैं उनको आप इंटैक्ट रखें। नमाजें हैं, मेडिटेशन है, जिक्र अज़कार है। जिस मसलक से, जिस मजहब से, जिस फिरके से भी आपका ताल्लुक है, आपने कोशिश ये करनी है कि अपना रिलेशन जो है डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ठीक रखें। दुरूद व सलाम की कसरत रखें, क्योंकि ये वो खूबसूरत अमल है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों के साथ हर वक्त करने में मसरूफ़ अमल है। इसके अलावा नमाज फजर के बाद आप सूरह अखलास जो है उसकी एक तस्बीह ज़रूर करें इस वीक में। और बहुत सारे बिगड़ते हुए काम संवरते जाएंगे इंशाअल्लाह, और बहुत सारे बिगड़े हुए काम अल्लाह संवार देगा इंशाअल्लाह।